नमस्कार दोस्तों, करेंसी वीकली आउटलुक पे आप सभी का स्वागत है। आज है 15 अप्रैल 2025। दिस प्रेजेंटेशन इज ब्रॉट टू यू ऑन बिहाफ ऑफ टेकरेटिव एंड आई एम योर होस्ट आशीष बर्ग। लास्ट वीक, दैट मीन्स 4 अप्रैल से 11 अप्रैल तक करेंसी ने कैसे बिहेव किया, हमारा क्या एक्सपेक्टेशंस था और यहाँ से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उसी का एक वीडियो प्रेजेंटेशन से ये एनालिसिस। यहाँ पे हमने बेसिकली टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर ही ज़्यादा स्ट्रेस करते हैं, डिपेंडिंग ऑन द टेक्निकल एनालिसिस हाउ करेंसी इज एक्सपेक्टेड टू बिहेव। चार्ट्स में जाने के लिए हम स्क्रीन को शेयर करते हैं। सो लास्ट वीक में हमने देखा है कि डॉलर इंडेक्स जो है एक स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कैंडल के साथ क्लोज दिया हुआ है फ्रॉम एन इंट्रा वीक लो और इंट्रा वीक हाई ऑफ 103.54 to an intra-week low of 99.01 currently, and closed at 99.78. Currently it is hovering at the same area of 99.64. आपको याद होगा पहले हमने जनवरी, फरवरी, मार्च लेवल पे सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस में हमारा ये एक्सपेक्टेशन था कि डॉलर इंडेक्स इज हेडिंग टुवर्ड्स 101 and 102। प्रीवियस एनालिसिस में जाके आप उसको देख सकते हैं। ये जो लेवल है 101 and 102, ये लेवल तो आया ही है एंड उसके ऊपर ये और भी नीचे 99 तक टेस्ट किया है। नाउ लास्ट वीक में हमारा ये एनालिसिस था, क्या ये वीकली आरएसआई 60 के आसपास 40 के आसपास सपोर्ट लेके थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगा या नहीं। हमने क्या देखा है, ये 40 सपोर्ट्स को स्ट्रांगली ब्रेक करके करेंटली और भी नीचे ये आ चुका है। यहाँ पे एक हमारा सपोर्ट लेवल जोन भी है, ऑन द लोअर साइड इज 99.10 से ऊपर की तरफ 100.50 के बीच में ये सपोर्ट जोन पे आके करेंसी डॉलर इंडेक्स रुका हुआ है। व्हाट नेक्स्ट के लिए पहले हम मंथली चार्ट में जाना चाहेंगे। मंथली चार्ट को आप अगर देखोगे प्राइस एक्शंस को, पहले यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल था 99.50 से 100 के लेवल पे, देन सब्सिक्वेंटली ये ब्रेक किया हुआ है अप्रैल 2022 में, ऊपर में गया है आपका 114 तक, अगेन मल्टीपल टाइम्स ये 99.50 से 150 तक टेस्ट किया हुआ है सेवरल टाइम्स। दैट बीइंग द केस, ये सेवरल टाइम्स टेस्ट करने के बावजूद भी प्रीवियसली ये ब्रेक कर नहीं पाया हुआ है। दैट बीइंग द केस, क्या इस बार ये ब्रेक करेगा एज पर द सपोर्ट्स, और मीन्स जितना आप नंबर ऑफ टाइम्स ये सपोर्ट को हिट करेगा, क्लासिकल एनालिसिस के हिसाब से आप देखोगे कि मोर द स्ट्रॉन्ग, बट न्यू एनालिसिस में आप ये देखोगे जितना बार ज्यादा ये सपोर्ट को टेस्ट करेगा, हिट करेगा, उतना ही ये सपोर्ट जोन वीक होता जाएगा। दैट बीइंग द केस, ये मल्टीपल टाइम्स इस जोन को हिट करने के बाद फिर दोबारा यहाँ पे आया हुआ है। सो ये जो सपोर्ट है काफी वीक हो चुका है। इस वीकनेस के कारण देयर आर हायर पॉसिबिलिटीज कि डॉलर इंडेक्स ये नीचे के तरफ दोबारा और भी नीचे की तरफ जाने के लिए तैयार हो रहा है, मे बी टुवर्ड्स 96 एज द फर्स्ट टारगेट एंड टुवर्ड्स 92 एज द सेकेंड टारगेट। यहाँ पर भी एक एक्सेप्शन रहेगा। क्या एक्सेप्शन है? ये एक्सेप्शन है मंथली आरएसआई अप्रोचिंग 40। वी नीड टू सी कि ये जो सपोर्ट है, वेदर इट इज रेस्पेक्टिंग द आरएसआई 40 सपोर्ट और ब्रेकिंग द आरएसआई 40 सपोर्ट। इफ आरएसआई 40 सपोर्ट इजीली ब्रेक्स डाउन एंड आरएसआई 40 के नीचे means it starts moving down, then our target of 96 as the first target and 92 as the second target वो जल्दी आने वाले हैं। जल्दी का मतलब ये जो चार्ट है, ये चार्ट है मंथली चार्ट का। सो इतना मीन्स एक हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता में नहीं आने वाले, मे बी 3 to 6 months में हम 96 के तरफ देख सकते हैं डॉलर इंडेक्स को। सब्जेक्टिव वन कंडीशन, क्या आरएसआई 40 को रेस्पेक्ट नहीं करते हुए 40 को ब्रेक करके नीचे की तरफ जाए। ये हो गया आवर डॉलर इंडेक्स, जीबीपी डॉलर।
जीबीपी डॉलर में लास्ट वीक में हमारा ये एनालिसिस था कि सेल ऑप्टिक्स होना चाहिए, लेकिन हमारा ये एनालिसिस रॉन्ग गया है। एंड आई एम हैप्पी टू से दैट मेरा एनालिसिस यहाँ पे रॉन्ग गया है। मीन्स ये जब रॉन्ग गया है तो यहाँ पर भी मेरे को काफी सीखने को मिलता है। तो क्यों रॉन्ग गया है आप देखोगे, जब यहाँ पे लास्ट वीक में हमारा एनालिसिस हो रहा था, सेल ऑप्टिक्स हम कर रहे थे यहाँ पे कंसीडरिंग RSI 60 एज द रेजिस्टेंस। ये वीकली RSI 60 को रेस्पेक्ट करके नीचे आने का तैयारी कर रहा था। इन दैट केस ये हमारा सब्जेक्ट टू RSI 60 ऑन वीकली चार्ट एज द रेजिस्टेंस, सेल ऑप्टिक्स परफेक्ट बैठ रहा था, लेकिन RSI ने क्या किया, 60 को ब्रेकआउट करके ऊपर चला गया। करेंटली इट इज एट 66.05। सो आवर एनालिसिस फॉर लास्ट वीक, जहां पे हमने ये एनालिसिस किया कि सेल ऑप्टिक्स ये गलत हुआ है। अभी व्हाट नेक्स्ट के लिए लास्ट वीक में हमने क्या देखा, एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कैंडल के साथ, ग्रीन कैंडल के साथ जीबीपी डॉलर क्लोज दिया हुआ है। करेंटली इट इज ट्रेडिंग एट 1.3208। व्हाट नेक्स्ट के लिए हमें ये देखना है मंथली RSI अप्रोचिंग 60, करेंटली एट 58.19। हालांकि अभी भी 2 पॉइंट का डिफरेंस है, जिसके कारण देयर में बी ए पॉसिबिलिटी कि ये जो रेंज है 1.3350 से 1.3425 का जो रेजिस्टेंस जोन है, शायद इस जोन में प्राइस आ जाए, while monthly RSI is approaching, means touching 60 levels। इस लेवल पे अगर आते हैं, उसके बाद हमें प्राइस को देखना है कि इस रेजिस्टेंस जोन को कैसे फेस करते हैं प्राइस एक्शंस। क्या यहाँ पे रेजिस्टेंस को रेस्पेक्ट करते हैं नीचे आएंगे, या कंसोलिडेट करेंगे, या स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्रेकआउट करेंगे, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ये डॉलर इंडेक्स भी, क्या मंथली डॉलर इंडेक्स RSI 40 को ब्रेक करके सीधा नीचे की तरफ आते हैं एंड अप्रोचिंग टुवर्ड्स 96 एंड 92, और रेस्पेक्ट करते हैं। रेस्पेक्ट अगर डॉलर इंडेक्स में करते हैं 40 सपोर्ट को, तो यहाँ पर भी आपका ये 33, 1.33 एंड 1.34 एरिया पे रेजिस्टेंस लेने का पॉसिबिलिटीज बढ़ जाते हैं। जीबीपी आईएनआर में भी हमारा एनालिसिस गलत गया। यहाँ पर भी हमने सेल ऑप्टिक्स का एनालिसिस किया था। उसका मेन रीजन क्या था, RSI अबव 60 से बिलो 60 में आ चुका था, as if it was trying to take the resistance and coming downward। लेकिन RSI ने बाद में लास्ट वीक का कैंडल के साथ ये 60 को तोड़ते हुए ऊपर चला गया। व्हाट इट मींस, यहाँ पे ये मोमेंटम आ चुका है। यहाँ पर जो हमारा रेजिस्टेंस जोन था, ये क्या था, 111 मींस 112 से 112.75 का रेजिस्टेंस जोन को तोड़ते हुए ऊपर चला गया है। अभी व्हाट नेक्स्ट के लिए हमें जीबीपी डॉलर को देखना है, क्या ये 1.3350 से 1.3425 का रेजिस्टेंस जोन को रेस्पेक्ट करते हैं एंड शार्पली करेक्ट करते हैं या नहीं। उसके ऊपर जीबीपी आईएनआर का एनालिसिस रहेगा। यूरो डॉलर में हमारा जो एनालिसिस था, ये था कि हमारा ये इंतजार था कि इस रेजिस्टेंस जोन को अगर टच करने का, एंड वो टच कर चुका है। एंड नॉट ओनली टच किया है, ऑल्सो जोन 1.1200 वाज आवर टारगेट। ये इसको तोड़ के काफी ऊपर गया है 1.1473। करेंटली इट इज ट्रेडिंग एट 1.1354। सो व्हाट नेक्स्ट, ये तो हो गया टारगेट के बाद व्हाट नेक्स्ट। RSI मंथली को देखेंगे दोबारा एट 60.3। हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा एंड हमें कॉन्फर्मेशंस डॉलर इंडेक्स का मंथली एज वेल एज डॉलर इंडेक्स वीकली चार्ट में भी लेना पड़ेगा। यहाँ पे अगर हम बाई भी करेंगे तो थोड़ा सा कॉशियस बाइंग के अप्रोच करेंगे, जब तक डॉलर इंडेक्स मंथली RSI बिलो 40 स्ट्रांगली क्लोज नहीं दे देते हैं, तब तक हमें यहाँ पे बाई भी करना है यूरो डॉलर पे, तो थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच रखना होगा। यूरो आईएनआर में हमारा ये जो रेजिस्टेंस को तोड़ने के बाद ही ये ऊपर जाने का पॉसिबिलिटीज होगा, ये हमारा एनालिसिस था। एंड लास्ट वीक में ये जो आपका
10th मार्च वीक का जो हाई है उसको तोड़ के फोड़ के काफी ऊपर चला गया है. इट traded high of 98.77 and currently it is at 97.13. यहाँ पे हमें कॉशियस अप्रोच रखना होगा. कॉशियस अप्रोच अगेन सेम डॉलर इंडेक्स को ध्यान में रखते हुए. सो यहाँ पे हम थोड़ा सा ऑब्जर्व वेट एंड वॉच वाला स्ट्रेटेजी मींस एनालिसिस और अप्रोच रखेंगे. नेक्स्ट इज आवर डॉलर येन. डॉलर येन में हमारा जो लास्ट वीक का जो एनालिसिस था वहां पे जब हमने बनाया था एक ग्रीन कैंडल बन रहा था, उस ग्रीन कैंडल के लो के नीचे हमारा जो टारगेट अप्रोच का यही एनालिसिस था कि 142 की तरफ जाना चाहिए. और लास्ट वीक में हमने क्या देखा, पहले 2 दिन आप अगर देखोगे डेली चार्ट में पहले 2 दिन में ग्रीन कैंडल बनाया, उसके लो के नीचे आगे तोड़ के फोड़ के हमारा टारगेट को अचीव कर चुका है. ये तो हो गया जो बीत गया. What next? Our main focus is on what next based on technical analysis. यहाँ पे हम देखेंगे कि वीकली RSI below 40 at आपका 32 के आसपास है. Not 32, it's around 34 के आसपास. मंथली 60 को रेजिस्टेंस लेते हुए नीचे जा रहा है, करेंटली एट 47. सो 40 आने के लिए काफी रूम है. दैट बीइंग द केस यहाँ पे ये जो हमारा ये लेवल है 139.50 से 140.50 इस जोन में आने का पॉसिबिलिटीज काफी ज्यादा दिख रहा है. नेक्स्ट इज yen INR. yen INR में हमारा ये एनालिसिस था कि यहाँ पे ये इस हाई को तोड़ रेजिस्टेंस को कैसे टैकल करते हैं, क्या ये रेस्पेक्ट करते हैं या तोड़ के फोड़ के ऊपर चले जाते हैं. हमने क्या देखा लास्ट वीक में, ये रेजिस्टेंस को तोड़ के स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ऊपर तोड़ दिया. दैट बीइंग द केस यहाँ पे और भी ऊपर जाने का पॉसिबिलिटीज बन सकते हैं सब्जेक्ट टू डॉलर येन हेडिंग टुवर्ड्स 139.50 से 140.50 की तरफ आ जाए. सब्जेक्ट टू दैट कंडीशंस yen INR पे ऊपर की तरफ जाने का पॉसिबिलिटीज है. डॉलर कैंडी हमारा मार्च एवेटेड टारगेट था 1.3900 से 1.3950 का टारगेट, ये आ चुका. यहाँ पे आप ये वीक के बाद यानी हमारा एनालिसिस आप देखोगे 10 फरवरी वाला वीक का जो हमारा एनालिसिस था, उस हफ्ते में हमारा क्या एनालिसिस यही था कि ये जो बियरिश एनगल्फिंग कैंडल बनाया हुआ 3 फरवरी को एट टिपिकल रेजिस्टेंस जोन, ये एक पत्थर का लकीर बन चुका है. जब तक इसका हाई को नहीं तोड़ता है, देयर आर हायर पॉसिबिलिटीज कि डॉलर कैंडी फर्स्ट इज हेडिंग टुवर्ड्स 1.39 से 1.3950. यहाँ पे पहले ये 1.4150 तक आया, फिर यहाँ पे कंसोलिडेट किया, हमें कंफ्यूज करने का प्रयास किया. लेकिन ये कंसोलिडेशन जोन के बाद हमारा यही एनालिसिस था कि 70 फरवरी के लो के नीचे अगर सस्टेन करते हैं प्राइस एक्शन, इन सच ए केस हमारा जो फर्स्ट टारगेट है 1.39 1.3950 उसके तरफ ये अप्रोच करेगा. और वही हुआ है, ये तो हो चुका है हमारा एनालिसिस. व्हाट नेक्स्ट? व्हाट नेक्स्ट के लिए यहाँ पे हमें थोड़ा सा पॉज लेना चाहिए, कॉशियस अप्रोच लेना चाहिए, क्योंकि ये जो सपोर्ट जोन है, ये कौन सा सपोर्ट जोन है, ये है आपका 1.3850 से इसका थोड़ा सा ये है आपका 1.3850 से 1.3950. ये पहले रेजिस्टेंस जोन था, ब्रेकआउट किया एंड फर्स्ट टाइम सपोर्ट पे आया हुआ है. ऑल्सो RSI एट 39.22 लेवल्स में है. दैट बीइंग द केस यहाँ पे हमारा मीन्स ऐसा लगता है कि ये थोड़ा सा कंसोलिडेट करना चाहिए. क्या ये कंसोलिडेट करता है? जितना ज्यादा कंसोलिडेट करेगा हमारा एनालिसिस के लिए उतना ही बढ़िया. एक बार ये हफ्ता जाने देते हैं, उसके बाद सब्सिक्वेंटली हम देखते हैं क्या ये कंसोलिडेट करते हैं, उसके बाद
हमारा नेक्स्ट एनालिसिस ऑसी डॉलर। ऑसी डॉलर में हमको बहुत कंफ्यूज किया। लास्ट वीक के एनालिसिस जब हम कर रहे थे, ये सपोर्ट कंसोलिडेटेड जोन को तोड़ के नीचे आ चुका था एंड ये नेगेटिव ही नेगेटिव बना रहा था। आपको याद होगा कि मंथली आरएसआई ऑल्सो बिलो 40 आ चुका था, वीकली आरएसआई भी बिलो 40 था। ये काफी नेगेटिविटी क्रिएट कर रहा था। यहाँ पे यही था कि जब तक ये 0.6200 के ऊपर क्लोज नहीं दे देते हैं, तब तक यहाँ पे सेल अपटिक्स पॉसिबल है। लेकिन लास्ट वीक में हमने क्या देखा, क्या सुपर बुलिश कैंडल बनाया। सुपर बुलिश कैंडल के बाद ये अभी क्या कर रहे हैं, प्रीवियस जो सपोर्ट लेवल्स है उस सपोर्ट लेवल को फिर टेस्ट कर रहा है। क्या है, 0.6370 से 0.6420 का पहले का सपोर्ट जोन था, अभी यहाँ पे टेस्ट कर रहा है। यानी यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स प्राइस टेस्ट कर चुका है। दैट बीइंग द केस, अभी हमें देखना है क्या ये पहला ये रेजिस्टेंस जोन को तोड़ता है या रेस्पेक्ट करके नीचे आता है। अगर तोड़ के ऊपर जाते हैं देन हमारा न्यू एनालिसिस आएगा। ये हो गया ऑसी डॉलर का एनालिसिस। नेक्स्ट इज सीएनएच। सीएनएच में हमारा ये खतरा था कि अबव 7.36, अबव 7.3650 it is expected to head towards 7.75। यहाँ पे ये मोमेंटरली ब्रेक किया, 7.43 तक भी गया, लेकिन क्लोज नहीं दिया। बार बार ये 7.36, 7.3650 के ऊपर टच करके नीचे आ रहा है। लास्ट वीक में भी हमने देखा कि ये टच करके नीचे आ चुका है। करेंटली इट इज एट 7.2880। सो यहाँ पे ये जब तक ऊपर की तरफ स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग नहीं दे देते हैं, तब तक ये मींस रेजिस्ट करेगा एंड बेटर फॉर आवर डॉलर पेपर। यहाँ पे हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे, यहाँ पे हम मंथली एंड वीकली पर्सपेक्टिव में साइडवेज एक रेंज के अंदर में साइडवेज बिहेवियर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्या साइडवेज बिहेवियर, क्योंकि आरएसआई मंथली 4060, आरएसआई वीकली 4060। अभी हमारा है ब्रेंट क्रूड जो है, ब्रेंट क्रूड का आपका लास्ट वीक में एक स्पिनिंग टॉप कैंडल बनाया हुआ है। स्पिनिंग टॉप कैंडल के बाद ये एट मींस काफी बॉटम पे, अभी हमें देखना है ये हाई के ऊपर जाते हैं या लो के नीचे आते हैं। तब तक हमें क्रूड ऑयल में, ब्रेंट क्रूड में इंतजार करना होगा। यूएस 10-year ट्रेजरी में लास्ट वीक में काफी सरप्राइजेस। लास्ट वीक में हमारा क्या एक्सपेक्टेशन था, क्या ये 4.15, 4.20 लेवल पे आने के बाद रेस्पेक्ट करके नीचे वापस आते हैं या नहीं। यहाँ पे एक सिंगल शॉट में 4.87 से 4.50 तक आ चुका था। यहाँ पे क्यों हुआ, बिकॉज चाइनीज गवर्नमेंट स्टार्टेड सेलिंग यूएस ट्रेजरी बॉन्ड, जिसके कारण ये डॉलर इंडेक्स यूएस 10-year ट्रेजरी सॉफ्ट होने की जगह पे स्ट्रॉन्ग हो चुका ऊपर की तरफ 4.4। करेंटली इट इज एट 4.35 लेवल। जब तक ये जो मेजर मस्कुलर कैंडल बनाया हुआ है इसका आइदर साइड ब्रेकआउट नहीं करते, तब तक हमें इंतजार करना होगा। यूएस 2-year ट्रेजरी में भी हमको सरप्राइज किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे 3.85, 3.87 में रेजिस्टेंस लेना चाहिए, लेकिन ये काफी ऊपर चला गया। सेम रीजन, चाइनीज गवर्नमेंट स्टार्टेड सेलिंग यूएस ट्रेजरी बॉन्ड, जिसके कारण बॉन्ड यील्ड ऊपर चला गया था। अभी व्हाट नेक्स्ट के लिए जब तक ये मस्कुलर कैंडल, वीकली कैंडल का आइदर साइड ब्रेकआउट नहीं करते, तब तक ये चॉपी वॉलेटाइल बिहेवियर करने के लिए एक्सपेक्टेशन से। फाइनली इज यूएसडी आईएनआर। लास्ट वीक में हमारा परफेक्ट एनालिसिस, क्या एनालिसिस था, 86.40 से 86.60 इज एक्सपेक्टेड टू एक्ट एज ए रेजिस्टेंस। हमें ये देखना था कि इस रेजिस्टेंस जोन आने के बाद ये रेस्पेक्ट करते हैं या ब्रेकआउट करते हैं। अगर इस लेवल पे आने के बाद, हमारा ये एनालिसिस था कि डॉलर सीएनएच को एंड डॉलर इंडेक्स को हमें देखना है।
डॉलर CNH अगर 7.36 7.3650 के ऊपर सस्टेन कर जाते देन रुपी ऊपर जाएगा, अदरवाइज इस रेंज एरिया को रेस्पेक्ट करते हैं दोबारा नीचे की तरफ आना चाहिए। एंड वैसे ही हम देख रहे हैं नीचे की तरफ आ रहे हैं। अभी हमें देखना है ये जो लास्ट वीक मीन 7 अप्रैल वाला जो वीक है उसके लो के नीचे, दैट मीन्स 85.48, इसके लो के नीचे हमारा जो टारगेट है 84.50 का जो लेवल है वो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो करेंसी वीकली आउटलुक अभी के लिए इतना ही। आशा करता हूँ ये प्रेजेंटेशन आप सभी को अच्छा लगा होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस वीक एंड बाय बाय।